अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए 1 से 15 मई का ये जो समय है ये भी अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए, क्योंकि ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। आप अभी तक अगर कहीं कंफ्यूज थे ना कि मैं ये करूं ये ना करूं, वहां जाऊं यहाँ ना जाऊं, इससे मिलूं उससे ना मिलूं, तो वहां पे वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूशन आप इस बार जो जो करेंगे ना, आप पाएंगे कि ना यार मेरी चीजें पता नहीं क्यों अब ज्यादा अटकने लग गई हैं। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं, नीचे दुकान से जाकर दूध का पैकेट ही लाना है मुझे, उस पैकेट लाने में भी मुझे एक दो समस्या आ जाती है। जा रहा हूँ तो चप्पल नहीं मिल रही है, वहां पे गया तो मोबाइल काम नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, जिस वजह से एटसेट्रा एटसेट्रा फीलिंग आपके मन में आएंगी। तो एग्जीक्यूशन थोड़े डिले हो रहे हैं। आपको पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, पर जब आप कर रहे होगे ना तो यूनिवर्स की वजह से चीजें हो नहीं रही हैं। आप कितने सारे यही है, देखो ग्रह, हम कहते हैं ना कई बार मैं भी सोचता हूँ ऐसे कि जो कर्म करो ना, कर्म करने से सब कुछ हो जाता है। कार्मिक जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को। क्या ये भाग्य, क्या ये किस्मत, ये ऐसा काम करती है ना कि दोस्त, मैंने बहुत मेहनती लोगों से मिला हूँ, बहुत काम करने वाले लोगों से मिला हूँ। काम नहीं बनना होता तो नहीं बनता आपका, आपके भाग्य में नहीं लिखा तो नहीं मिलता आपको। इसलिए ज्योतिष आज तक बोरिंग नहीं हुआ, इसलिए ज्योतिष आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि ये जीवन की रियलिटी है। जीवन इससे अलग नहीं है। आप अगर अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठे एंड वेरी हैप्पी, तो आप अकेले हो शायद ऐसे, या आप जैसे कुछ मुट्ठी भर के लोग होंगे, पर एक जो बहुत बड़ी दुनिया है उनका भाग्य जब तक नहीं चमकेगा, किस्मत जब तक साथ नहीं देगी, उनके यही एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे होते हैं। मैं न जाने कितने सेलिब्रिटीज को ऐसे जानता हूं जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं था, आज भी उनसे ज्यादा टैलेंटेड मेहनती लोग पड़े हुए हैं, बट उनको जो मिला वो किसी और को नहीं मिला। ये भाग्य ही है। इसलिए सिंह राशि वालों, एग्जीक्यूशन में चीजें डिले होंगी, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करोगे उनको ठीक होने का, लेकिन ये वक्त आपके लिए नहीं है अभी, इसलिए दिल मत दुखा लेना। एक वक्त आपका आएगा जब आप कहीं पर भी बल्ला घुमाओगे, बॉल वहीं पर आ रही होगी, और ये हर किसी के जीवन में आता रहता है। पर इसमें पूरे में हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम काम करेंगे नहीं, वो करना है, अदरवाइज आप अपने आप को ही इरिटेट कर दोगे। 11 मई के बाद सिचुएशन काफी स्टेबल हो ही जाएंगी। वैसे भी आपके लिए डिसीजन ज्यादा क्लियर है, काम ज्यादा स्मूथली इंप्लीमेंट होने लगेगा। पैसों के मैटर में भी आप देखोगे कि अब आधे से ज्यादा जो चिंताएं थी आपकी वो अब खत्म हो गई हैं। सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस जरूर आएंगे, जो कि आपकी सिस्टर की तरफ या छोटे भाई बहनों की तरफ से हो सकते हैं, और जो आपने प्लान नहीं किए थे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस की तरफ से ये खर्चे हो सकते हैं जो आपने प्लान नहीं किए थे, पर वो आपको करने पड़ेंगे। वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि वो करना सही रहेगा आपके लिए। अब ये जीवन है, ये ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है, इसलिए इसमें दिल दुखाने की, अब सैड होने की बात ही नहीं है। हेल्थ की अगर बात करें तो एनर्जी थोड़ी सी डाउन नजर आ रही है, क्योंकि आप थोड़ा सा इरिटेट हो चुके हैं, और 11-12 मई के बाद वापस से आप फुल एक्टिव मोड में आ जाएंगे। तो ये एक फेज है जो आएगा और चला जाएगा। तो शुरुआत में लो रहेगी एनर्जी, बाद में ठीक हो जाएगी, रूटीन स्टेबल हो जाएगा। अंदर ही अंदर थोड़ा सा चिंता आप ज्यादा कर रहे हैं अपने भविष्य के बारे में, फियर ऑफ फ्यूचर आपको सता रहा हो सकता है, फटीग भी आपको फील हो सकता है, लेकिन इट्स जस्ट अ फेज, यही मेरी बात आप याद रखिएगा। रिलेशनशिप में मिक्स सिग्नल नजर आते हैं। सिंगल्स जो लोग हैं वो अपने सोशल सर्कल में कुछ एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, पर उसका कोई फायदा उनको खास नहीं मिलता है, हुआ दिखता है। लोगों से मिलना बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी इस टाइम पे आता हुआ नहीं दिखता है। अगर आपकी शादी हो गई, आप मैरिड हैं, तो यहाँ पे एक इमोशनल गैप और एक इमोशनल कंफ्यूजन की स्टेट बनती हुई दिखाई दे रही है कपल के बीच में। तो 11 के बाद सारी सिचुएशन इंप्रूव हो ही जानी है, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो जो पहला हाफ है, 15 जो दिन है आपके मई के, इसमें आप कोशिश करिए आप अपनी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग करिए, या फिर एक्चुअली में आपको दिलचस्पी किस चीज में है इसका पता कर लीजिए। ये आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का एक कंफ्यूजन। देखिए, दिमाग से आप जितना कंफ्यूज है ना, एक्चुअल लाइफ में तभी लेजीनेस आती है। अगर आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए, इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, मुझे बॉडी बनानी है तो ये खाना है और ये नहीं खाना है, इतनी क्लैरिटी अगर आ गई ना, उसके बाद बस एक चाहत सी बचती है कि यार खाते तो टेस्टी लगता बस। लेकिन अगर क्लैरिटी है तो आपको पता है कि यू आर टेकिंग अ राइट डिसीजन, और उस जब ये हो जाता है ना तो पूरा फोकस जाता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है, और फिर आपको बड़े रिजल्ट दिखाई देते हैं। सिंह राशि वालों, यही मोटो आपको रखना है इन 15 दिनों में। ओवरऑल ये जो फेज है सिंपल है, डायरेक्शन मिल रही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हाँ आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन बाकी चीजें 11 मई के बाद ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर भगवान सूर्य को आप जल जरूर चढ़ाइएगा। रविवार के दिन गेहूं का और गुड़ का दान अगर आप जितना भी कर सके मंदिरों में जरूरतमंदों को आपको कर देना चाहिए। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर